बाखमुख पर कब्जे से डोनेट्स्क की सप्लाई लाइन बंद कर सकेगा रूस। यह बड़ी खबर है। रूस ने बाखमुख को पूरी तरह से घेरने का किया है दावा। बाखमुख की ज्यादातर सड़कों पर रूसी कब्जे का दावा। यूक्रेन को जल्द ही बाखमुख डोनेट्स्क से पीछे हटना पड़ सकता है। नाउ विद द विजुअल्स, यह बड़ी खबर है। डोनेट्स्क के बाखमुख पर कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। यह बड़ी खबर। बाखमुख पर कब्जे से डोनेट्स्क की सप्लाई लाइन बंद कर सकेगा रूस। रूस ने बाखमुख को पूरी तरह घेरने का दावा किया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे आइए यहां पर बाखमुख में जो बिग बॉल है। राहुल, संभव हो तो नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइए। रूस के लिए बाखमुख क्यों जरूरी है ये देखिए। अब आप बाखमुख आप ये देख रहे हैं, क्रामातोर्स्क, स्लोवियान, सोलेडेर, कीव, यहां पर यह बाखमुख क्यों जरूरी है। सीधे प्ले ऑन करिए। यह मैप है, अब इसके पॉइंटर्स दिखाइए जरा। बाखमुख पर कब्जे से रूस ईस्ट यूक्रेन की सप्लाई लाइन रोक सकता है। बाखमुख पर कब्जे से यह जानकारी हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर। फिर क्रामातोर्स्क और सोलियांस्क में एंट्री के लिए रूस बाखमुख को गेटवे मानता है। यह इंफॉर्मेशन है। बाखमुख यानी गिफ्ट ऑफ सॉल्ट यूक्रेन के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल है। यहां पर बहुत बड़ी खाने हैं। फिर रूस युद्ध से पहले यूक्रेन का 90% नमक बाखमुख से सोलिडेर से आयात होता है। एल्बास्टर सिरेमिक के लिए कीमती चिकनी मिट्टी और कोयले की खदान है यहां पर। यह हमारे पास आ रही है जानकारी। 73,000 आबादी वाला बाखमुख अब रूसी हमलों के बाद पूरी तरह वीरान हो चुका है। यह जानकारी आ रही है। जनवरी में बाखमुख से सटे छोटे से शहर सोलेडेर पर रूसी कब्जे का दावा। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा यहां पर। अशोक सर मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक सर, ये जो जानकारी आ रही है, रशिया ने एकदम से अपने सारे फ्रंट्स खोल दिए हैं। और मेरे लिए सर जो सबसे ज्यादा अलार्मिंग है वो है इसकी टाइमिंग। खासकर तब, क्या ये मैं समझूं कि रशिया ने 24 फरवरी के प्लान को प्रीपोन कर लिया है और ज़ेलेंस्की के यूरोप दौरे पर वो पूरे यूरोप को एक मैसेज देना चाह रहे हैं अपने इन अटैक से। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर यूक्रेन पूरी तरह पस्त दिखाई दे रहा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशान, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और जो जनरल ध्रुव कटोच कह रहे थे उससे भी सहमत हूं। जो ये दोनों चीजें हैं, ये एक तो 24 फरवरी का जो 1 साल एनिवर्सरी होने वाला है और बहुत सारी उंगलियां उठती रही है, बहुत सारे इनके ऊपर, रूस के ऊपर लाछन लगे हैं। जो आपने जो कुछ भी पहले ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे, अपना जो प्लान किया था, आपके जो गोल्स थे, आप किसी को भी उसमें अचीव करने में कामयाब नहीं रहे हैं। और दूसरी बात, सितंबर से बाद हमने देखा है जो यूक्रेन ने बहुत सारी जो उसने अपनी जमीन खोई थी उसको पाने में, चाहे वो खिरसौन में हो, चाहे वो खार्किव में हो, उन क्षेत्रों में हो, वो उसमें सफल रहा है। तो मेरे विचार से ये एक बहुत बड़ा पुशबैक है। ये एक्सपेक्टेड था, ये मेरे ख्याल से कोई सरप्राइज नहीं है। परंतु जो इंटेंसिटी है जिससे रूस आगे बढ़ रहा है, ये एक संदेश देना चाहता है पूरी केवल यूरोप को नहीं, अमेरिका को भी, पूरी दुनिया को, जो बिल्कुल रूस ये मानने वाला नहीं है। और जैसे रूस ने कहा है, राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है, जो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए जो रूस की विजय होगी। परंतु इसमें यह देखना पड़ेगा निशांत, आखिरी बात में यही कहूंगा, जो ये देखना पड़ेगा जो रूस विजय को कैसे डिफाइन करता है। क्या, क्योंकि अभी तक उसने 4 वो जो है प्रोविंसेस हैं, उसने कहा है इसके ये रूस के साथ सम्मिलित हो गई हैं, परंतु अभी तक उसका कब्जा इनके ऊपर पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। तो जितना वो ज्यादा कर सकता है वो मेरे विचार से अगले दिनों में 24 तारीख तक कर दिखाने का प्रयास करेगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।